एक गंदे आदमी की प्रजनन क्षमता की जांच करने के लिए कुछ लोग उसके पास एक खूबसूरत महिला को भेजते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आदमी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। इसके बजाय उसकी नजर पिंजरे के बाहर खड़ी वानर महिला डॉक्टर पर पड़ती है। जब वो महिला डॉक्टर ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि इंसान कैसे प्रजनन करते हैं, तो वो आदमी अचानक उसे पकड़ लेता है। उसी समय एक गार्ड आ जाता है, जिससे सबसे बुरा होने से बच जाता है। उस बदसूरत जानवर ने उसे लगभग चोट पहुंचा ही दी थी, फिर भी महिला डॉक्टर ने उसे सजा नहीं दी। इसके बजाय उसने उस आदमी, जिसे किंग कहा गया है, और उस महिला को बाहर घूमने का मौका दिया। लेकिन वो आदमी इन आदिवासियों के साथ नहीं रहना चाहता था। जब महिला डॉक्टर उसकी ओर आती है तो किंग तुरंत नीचे बैठकर जमीन पर कुछ लिखने लगता है। ये बात महिला डॉक्टर का ध्यान नहीं खींच पाती और वो तुरंत आए हुए विज्ञान मंत्री से बात करने लगती है। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तभी एक आदिवासी ने जमीन पर लिखे हुए को बिगाड़ दिया। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह बात करने का एक अच्छा मौका फिर से हाथ से निकल गया। ये देखकर लोग बिना देर किए अपनी बंदूकें लेकर अंदर आ गए। उन्होंने उस आदमी का बाहर जाना बंद कर दिया। इस बदसूरत इंसान को सजा देने के लिए वानरों ने उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, ताकि वो अपने साथियों से ज्यादा संपर्क न कर पाए। ये देखकर महिला डॉक्टर को बुरा लगा कि उसके रिसर्च के लिए लाए गए जीव के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अगले ही पल किंग ने उसे झट से पकड़ लिया। इसी दौरान उस आदमी ने महिला डॉक्टर से कागज और कलम ले लिया। भले ही उसे अपनी जल्दबाजी की सजा मिली, लेकिन इस घटना से उसका मकसद पूरा हो गया। महिला डॉक्टर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतने अच्छे से लिख सकता है। इससे ये साबित हो गया कि किंग एक बुद्धिमान इंसान है। सच्चाई जानने के लिए महिला डॉक्टर उसे कमरे में ले गई और किंग द्वारा लिखे गए कागज अपने पति को दिखाए, लेकिन उसके पति को विश्वास नहीं हुआ। वो मानता था कि इंसान जैसे जीवों में बुद्धि नहीं हो सकती और लिखना सिर्फ एक हादसा हो सकता है। ये सुनकर किंग घबराया नहीं और उसने सबके सामने फिर से लिखना शुरू कर दिया। अब वानरों को पता चला कि किंग एक अंतरिक्ष यात्री है। एक दुर्घटना के कारण उनका अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो गया था और उन्हें इस ग्रह पर उतरना पड़ा। वो और उसके साथी किसी तरह बच तो गए थे, लेकिन जब वे इस ग्रह की खोज कर रहे थे तो उन्हें यहाँ के मूल निवासी समझकर वानर जाति ने पकड़ लिया और बंद कर दिया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने उन दोनों को अंतरिक्ष यान के दुर्घटना स्थल का पता भी बताया। उसने कहा कि अगर वे उसके साथ वहाँ जाएंगे तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन पुरुष डॉक्टर ने तुरंत इस प्रस्ताव को मना कर दिया, क्योंकि वो जगह वानर जाति के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र थी। वहाँ बिना इजाजत कोई नहीं जा सकता था। तभी विज्ञान मंत्री अपने लोगों के साथ वहाँ आ गए। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों से उसे ले जाकर रात एक छोटा वानर जेल में आया और उसने एक ही वार में संतरी को बेहोश कर दिया। दरअसल उसे महिला डॉक्टर ने किंग को बचाने के लिए भेजा था, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि कुछ बातों का सच सामने आए और इसीलिए उन्होंने ये पागलपन भरा कदम उठाया था। कुछ देर चलने के बाद वे वानर जाति के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। किंग को महसूस हुआ कि यहाँ जरूर इंसानी सभ्यता से जुड़ी कुछ चीजें होंगी, वरना वानरों के नेता इस जगह से इतना क्यों डरते। जैसे ही वे गुफा में घुसने वाले थे, तभी विज्ञान मंत्री अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया, लेकिन किंग पहले से तैयार था। उसने अपने हथियार से उन्हें धमकाया, जिससे विज्ञान मंत्री के पास कोई चारा नहीं बचा और उसे बंधक बनकर उन लोगों के साथ गुफा में जाना पड़ा। अंदर किंग को न सिर्फ इंसानों के नकली दांत और आंखें मिली, बल्कि सबसे बड़ा सबूत एक गुड़िया थी। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। ये विज्ञान मंत्री के सैनिक थे। उनके जोरदार हमले के कारण उन लोगों को छिपना पड़ा। ये देखकर कि ऐसे काम नहीं चलेगा, किंग को एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और फिर उसने नाटक करना शुरू कर दिया कि उसे गोली लग गई है और वो जख्मी है। जैसा कि सोचा था, किंग की मदद की पुकार सुनकर विज्ञान मंत्री ये सोचकर कि उसके लोग जीत गए हैं, गुफा से बाहर आया और वो सीधे आदमी के जाल में फंस गया। इस तरह किंग ने सभी दुश्मनों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन